Assalamu alaikum students. This is the fourth lecture of this week, speech physiology. Speech physiology is one of the uh, part of the special sense जिसके ज़रिए हम किस तरह बोल सकते हैं, हमारे जहन में जो खाका बनते हैं बात करने के लिए वो किस तरह होता है। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा स्पेशल सेंसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम, ये तीन सिस्टम्स जो है उसमें इन्वॉल्व होते। बाकी जो सेंसेस थे उसमें वो पर्टिकुलर सेंस, स्पेशल जो सेंस होता था वो इन्वॉल्व होता और साथ ही नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता, लेकिन इसमें एडिशनली जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशल स्पीच फिजियोलॉजी, दिस इज़ द स्मॉल टॉपिक एंड ईजी एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्पीच। तो जब हम साउंड्स को आपस में कंबाइन करके उसके मुतालिक जो हमारे जहन में एक खाका बनते हैं, उस खाके को हम कहते हैं परसेप्शन। और जब इसी परसेप्शन को हम एक्सप्रेस कर लें, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ वर्बल रिस्पॉन्स हो, या इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी हो, या इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग हो, तो इसको हम कहते हैं स्पीच। स्पीच हम सिर्फ बोलने को नहीं कहते, स्पीच हम वो एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द वॉइस को कहते हैं जो कि एनी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलेट साउंड। ठीक है, जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं या सुनते हैं, उसके मुतालिक जो थॉट बनते हैं उस थॉट को परसेप्शन कहते हैं। और जब इसकी परसेप्शन की एक प्रॉपर मीनिंग होती है और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर हम इसको स्पीच कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अच्छा, जब साउंड को हम वर्बली प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम स्पीच कहते हैं, लेकिन जब हम इसको सिंबल या के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो फिर हम इसको राइटिंग कहते हैं। सो राइटिंग इज़ आल्सो द टाइप ऑफ स्पीच एंड साउंड इज़ आल्सो द टाइप ऑफ स्पीच। और जब हम विजुअल सिंबल्स या राइटिंग वर्ड्स को थ्रू वर्बली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो फिर हम इसको रीडिंग कहते हैं। यानी जो साइंस, जो सिंबल्स हम ड्रॉ करते हैं, जो राइटिंग हम करते हैं, अगर हम उसको वर्बली एक्सप्रेस कर ले तो फिर हम इसको रीडिंग कहेंगे। लेकिन अगर हमारी जहन में जो थॉट्स बनते हैं उसको हम एक्सप्रेस करें तो फिर हम इसको स्पीच कहेंगे। अब मैकेनिज़्म किस तरह होगा स्पीच प्रोडक्शन की, तो इसमें दो किस्म की ऑपरेटस इन्वॉल्व हैं। एक हमारा सेंट्रल ऑपरेटस है जो कि रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम है, और दूसरा हमारा पेरिफेरल स्पीच ऑपरेटस है जो कि जिसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स एंड द एसेसरी ऑर्गन्स। तो सेंट्रल में हमारे पास आते हैं हायर सेंटर, कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल सेंटर, जबकि पेरिफेरल में हमारा लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, फेरिंग्स, माउथ, नेज़ल कैविटी, टंग्स एंड लिप्स। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया, ये सारे स्ट्रक्चर उसमें हेल्प करते हैं। इसके मोमेंट की वजह से हम कोई वो स्पीच जो है उसको वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, जो जितने भी पेरिफेरल स्पीच ऑपरेटस है, इट फंक्शन विद कोऑर्डिनेशन along with the coordination of the respiratory system। रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें भी इन्वॉल्व है क्योंकि एयर के फ्लो की वजह से यहाँ पर साउंड की प्रोडक्शन होती है, और साथ ही मोटर इम्पल्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मोटर एरिया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और जो मोटर एरियाज़ आगे हम डिस्कस करेंगे उससे मैसेज आते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में एयर फ्लो होती है, और जो पेरिफेरल ऑपरेटस है वो मूवमेंट करते हैं। तो इन तमाम इवेंट्स की
आर्टिकुलेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, स्पीच बनते हैं। अब स्पीच की डेवलपमेंट 2 स्टेजेस में होते हैं। पहले स्टेज में हमारे पास स्टिमुलस आते हैं। स्टिमुलस तो या विजुअल होगा, ठीक है, या टेक्टाइल यानी मोमेंट रिलेटेड होगा, या ऑडिटरी होगा, या हम सुनेंगे, ठीक है, या कोई और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई इस तरह की इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में परसेप्शन या थॉट्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस आएगी बाहर से, जिसके मुतालिक हमारे जहन में परसेप्शन बनेगी, ठीक है। अगर इसी परसेप्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज़ द स्पीच। अगर इसी परसेप्शन को हम स्टोर करते हैं तो फिर हम इसको मेमोरी कहते हैं, ठीक हो गया। अब स्टेज 2 में क्या होगा, पहले स्टेज में तो आपके जहन में स्टिमुलस की वजह से परसेप्शन बना। दूसरी स्टेज में क्या होगा कि अगर जो स्टिमुलस आ गई है, जो परसेप्शन बन चुके हैं हमारे जहन में, अगर उसका एक प्रॉपर मीनिंग है, अगर वो मीनिंगफुल है, ठीक है, तो एक पाथवे इस्टेब्लिश होगा बिटवीन द डिफरेंट एमंग द डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमारे पास है ऑडिटरी एरिया इन्वॉल्व होगा 41 एंड 42, विजुअल एरिया। अगर स्टिमुलस जो है वो तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द साउंड एनर्जी आ चुका है, तो इसमें एरिया 41 एंड 2 जो कि ऑडिटरी एरिया है वो इन्वॉल्व होगा। अगर स्टिमुलस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज आ गई है, लाइट एनर्जी आ गई है, तो इसमें एरिया 17 यानी विजुअल एरिया इन्वॉल्व होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी जो वर्निक एरिया है और मोटर एरिया लाइक ब्रोकाज एरिया 42, ये जो है ये तीनों में कॉमन है। वर्निक एरिया, मोटर एरिया एंड ब्रोकाज एरिया, ये कॉमन होगा स्टिमुलस के लिए, जबकि हमारे पास ऑडिटरी और विजुअल एरिया में से एक होगा डिपेंड अपॉन द स्टिमुलस। तो इन 4 जो एरियाज़ है इसके दरमियान क्या होगा, एक पाथवे बनेंगी। अच्छा, जो 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उसका फंक्शन क्या होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो सबसे पहले हम वर्निक एरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जो वर्निक एरिया है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टिमुलस, चाहे वो विजुअल हो या ऑडिटरी हो। अगर विजुअल स्टिमुलस है तो विजुअल एरिया इन्वॉल्व होगा, अगर ऑडिटरी है तो एरिया 41 एंड 42 इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जो अच्छा, तो जैसे ही वो स्टिमुलस आ जाते हैं तो उसी एरिया उसको सेंस करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द वर्निक एरिया। वर्निक एरिया उसी वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसकी डिसीजन लेते हैं कि इज़ दिस मीनिंगफुल और नॉट। अगर नॉट मीनिंगफुल है तो इसको रिमूव करते हैं, इसको इंटरप्रेट नहीं करते। अगर वो मीनिंगफुल है तो एट ट्रांसफ़र एट टू द ब्रोकास एरिया। अब ब्रोकास एरिया तक जब ये पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर स्पीच की सिंथेसिस होगी। यहाँ पर जो परसेप्शन है उसके एक्सप्रेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो कोड होगा, और वो किस तरह कोड होगा, इन द फॉर्म ऑफ पेरिफेरल स्पीच apparatus मोमेंट, ठीक है, ठीक है। वर्निक एरिया से इंफॉर्मेशन आएंगे ब्रोकास एरिया में, तो ब्रोकास एरिया में जो इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा कि मोमेंट जो है वो पेरिफेरल स्पीच apparatus की हो जाए। तो जैसे वर्निक एरिया ब्रोकास एरिया रिसीव करती है इंफॉर्मेशन, तो वो मोटर रिस्पांस को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं टू वर्बलाइज द वर्ड। और तीसरा जो है फिर हमारे पास मोटर एरिया है, जो कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन को उसी इफेक्टर आर्गन जो कि हमारे पास अपरेटस है स्पीच पेरिफेरल स्पीच अपरेटस, उस तक लेके आ जाते हैं। टंग के लिए अलहदा है, लिप्स एंड लैरिंक्स के लिए अलहदा है। वो मैसेज को ले आती है इस आर्गन की तरफ, और ये फिर अकॉर्डिंगली जो है वो मोमेंट प्रोवाइड कर, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स होगा। तो प्रोडक्शन कहाँ पर होगी, वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स में होगा। लैरिंक्स कहाँ पर है, हमारे पास रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है इसमें मौजूद है। जो
जहाँ से एयर पैसेज स्टार्ट हो जाते हैं, लैरिंग्स, वहाँ उसके टॉप पे यहाँ सपोज दिस इज़ लैरिंग्स एंड देन ट्रेकिया, तो यहाँ पर ये मौजूद है इन अ फॉर्म ऑफ वोकल फोल्ड, ठीक है। और इसी वोकल फोल्ड, सपोज ये मैं एक वोकल फोल्ड लेता हूँ तो इसके ऊपर छोटे छोटे बैंड्स होते हैं, इसको कहते हैं वोकल बैंड्स, ठीक है। अब स्पीच यहाँ पर किस तरह डेवलप हुआ, इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है कि आप मोमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन ये जो साउंड हम सुनते हैं ये किस तरह प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो जिस तरह मैंने बता दिया कि दो वोकल फोल्ड्स होते हैं इस तरह, तो इसके दरमियान एक स्पेस मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्लेट, एक नैरो स्लेट होते हैं, और इस नैरो स्लेट से क्या पास आउट होते हैं, एयर पास आउट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है पेरिफेरल स्पीच अपरेटस तक, तो ये स्लेट और भी नैरो होगा, और जैसे ही एक्सपायरेशन के दौरान एयर पास आउट हो जाते हैं इस स्लेट्स के से, तो इसमें मौजूद जो स्मॉल छोटे छोटे बैंड्स होते हैं वो बैंड्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दैट बैंड्स द साउंड इज़ प्रोड्यूस। अब पहले से जो है वो पैटर्न आ चुकी है ब्रेन से, ठीक है, तो वो वर्ड फिर उसी तरीके से इंटरप्रेट होगा जिस तरह ब्रेन चाहते हैं। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म कि किस तरह होता है। मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि हमारे पास जो स्पीच है, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ द परसेप्शन, लेकिन ये एक्सप्रेशन किस तरह होता है, इन अ फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, और मोमेंट तक मैसेज आते हैं ब्रेन से, ठीक है। फिर मोमेंट भी होता है, लेकिन साथ ही जो साउंड हम सुनते हैं ये साउंड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, जब एक्सपायरेशन के दौरान एयर पास आउट हो जाती है फ्रॉम द लैरिंग्स, तो वहाँ पर वोकल फोल्ड पर मौजूद जो बैंड्स होते हैं वो वाइब्रेट कर लेते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और कोडिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो तरीका है बात स्पीच की, वो हमारे ब्रेन से आते हैं। अब कुछ इब्नॉर्मेलिटी है रिलेटेड टू द स्पीच। एक को कहते हैं एफेजिया। एफेजिया किसे कहते हैं, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर ब्रेन में जो सेंटर्स मौजूद है, जो एरियाज स्पेसिफाई है फॉर द स्पीच, अगर उसमें कुछ डैमेज आ जाते हैं, ठीक है, तो उसी डैमेज की वजह से जो स्पीच है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं एफेजिया। दूसरा है डिसएरिथ्रिया या एनर्थ्रिया। इसमें ये होता है कि जो नर्व्स सप्लाई करते हैं टू द पेरिफेरल स्पीच अपरेटस, वो नर्व्स डैमेज हो चुके हैं, तो इसी वजह से या तो डिफ़िकल्टी होती है इन द स्पीच प्रोडक्शन, या बिल्कुल जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स है वो सही तरह से हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और तीसरा जो है वो डिस्फोनिया है। डिस्फोनिया में जो पिच ऑफ द साउंड है वो लो हो जाती है ड्यू टू द सोर थ्रोट, या तो इन्फ्लामेशन इन द थ्रोट हो गया है जिसकी वजह से पिच कम हो गया है, ठीक है, उसमें हॉर्सनेस लाइक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, विच हैव लो पिच एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड विल बी लो। इसमें जो पर्सन साउंड प्रोड्यूस करता है वो पूरा जोर लगाते हैं, वो अपनी तरफ से साउंड जो है वो पूरा प्रोड्यूस करते हैं विद लाउडनेस, लेकिन ड्यू टू द हॉर्सनेस उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है एंड पिच होता है वो लो होता है। चौथा है वो हमारे पास स्टैमरिंग है। स्टैमरिंग कहते हैं तुतलापन को। इसमें जो वर्ड है वो इनवॉल्यूंटरी रिपीट होते हैं, हम एक बार उसको बोलना चाहते हैं लेकिन वो खुद ब खुद रिपीट होते हैं, और एक बीच में एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं तुतलापन, ठीक है। दिस इज़ द न्यूरोलॉजिकल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्पीच, ठीक है। स्पीच मैंने बता दिया कि दिस इज़ द आर्टिकुलेशन ऑफ द वर्ड्स, इसमें मुख्तलिफ सिस्टम इन्वॉल्व है, तो उसमें इन कोऑर्डिनेशन होती है, इसी वजह से ये प्रोड्यूस होता है, और मोस्ट कॉमन ये चिल्ड्रन में होता है, सेल्फ रिजॉल्व है अक्सर। और साथ ही स्टैमरिंग के साथ अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है। यूजुअली जो माउथ और लिप्स होते हैं उसकी अजीब, और स्पेस की जो एक्सप्रेशन होता है वो अजीब तरह के होता है, ठीक है, और साथ ही बॉडी मूवमेंट भी डिफरेंट
होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट लेक्चर, इजी भी है। आप लोग को देख ले, बुक में भी पढ़ें और इसको भी सुने। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।